हेलो व्यूअर्स, मेटा इंग्लिश में आपका फिर से वेलकम है। मैं मनोज कुमार। तो आज का जो सफिक्स है वो किससे रिलेटेड है? प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला जो सफिक्स है वो क्या है। तो ये पहला सफिक्स आज जो हमारा है वो है ARY। ठीक है, ARY जिस वर्ड के एंड में लगा हुआ है वो भी किसकी बात करता है? प्लेस की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी बात करता है? प्लेस की। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखिए मॉर्चुअरी। ठीक है, मॉर्चुअरी जो वर्ड है ये एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम से पहले या पोस्टमार्टम के बाद। ठीक है, तब तक जब तक कोई उसके जो ऑथोराइज्ड पर्सन जो है उनको रिसीव ना कर ले, तो ये मॉर्चुअरी कहलाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारा ग्रैनरी। ठीक है, क्या है? ग्रैनरी। आप समझ रहे होंगे ग्रैनरी वर्ड से किस चीज का पता चल रहा है, तो देखें ग्रैनरी इज अ स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो आपका है एवियरी। ठीक है, एवियरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, पाला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रूट को समझ लें। रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डेड होता है या फिर डेथ होता है। ठीक है, और ARY तो आप समझ ही गए, ARY क्या होता है? प्लेस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये साफ पता चल गया कि मॉर्चुअरी क्या है? एक प्लेस है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या हो गया? ग्रैनरी हो गया। उसमें हमारा जो वर्ड होता है ग्रेन, ये रूट जो है हमारा ग्रेन है, GRAIN, ग्रेन होता है। ठीक है, और ARY प्लेस हो गया, तो ग्रेनरी आप समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं एवियरी, तो एवियरी में आप जो रूट देख रहे हैं वो है एवी। एवी का मतलब होता है बर्ड। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में एवी वर्ड का यूज किया गया हो, एवी रूट का यूज किया गया, वो कहीं ना कहीं से बर्ड्स या बर्ड्स से रिलेटेड कुछ क्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट सफिक्स जो है ये भी प्लेस के बारे में बात करता है, और ये जो सफिक्स है ये है यार्ड, YARD, यार्ड। यार्ड भी जो है वो प्लेस के बारे में बात करता है। ठीक है, समझ गए। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं graveyard. Graveyard is a place where dead bodies are buried. एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है, दफन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कहते हैं। इसे सिमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वाइनयार्ड होता है। वाइनयार्ड अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, यानी जहां पर अंगूर की खेती होती है, अंगूर उगाए जाते हैं। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें YARD से रिलेटेड, तो ये है कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोर्टयार्ड जिसे हम आंगन भी बोलते हैं। ग्रेव जो वर्ड है आप क्लियरली आपको पता होगा कि ग्रेव का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। समझ गए आप लोग? तो ये ग्रेव और यार्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारा वाइनयार्ड। तो यहाँ वाइन जो वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब ग्रेप्स। क्लियर? ये हो गया। और कोर्ट जो वर्ड है, कोर्टयार्ड में कोर्ट एक वर्ड है। ठीक है, ये एक प्लेस होता है जहाँ पर कोर्टियर्स बैठते हैं, जहाँ पर लोग बैठते हैं। ठीक है, तो इसी से बन गया हमारा कोर्टयार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? आंगन भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट सफिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सफिक्स हमारा है एरियम या ओरियम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं वो है आपका क्रीमेटोरियम। ठीक है, क्रीमेटोरियम इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। ठीक है, क्रीमेटोरियम क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है? बर्न्ड किया जाता है, जलाया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रूट वर्ड बना है वो क्रीमेट से बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आप जानते ही है, अ कंटेनर फॉर रियरिंग फिश। ठीक है, जहाँ पर मछली को रखा जाता है शो के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो वो है प्लेनेटोरियम। प्लेनेटोरियम एक प्लेस होता है, इट्स अ प्लेस ओके वेयर इमिटेशंस ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स आर मेड फॉर द व्यूअर्स टू ऑब्जर्व। इसे हिंदी में अगर बात करें तो तारामंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर सफिक्स की बात करें तो वो है ORY, जो अगेन किसके लिए आता है? प्लेस के लिए आता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो
पहला एग्जांपल है हमारा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हैं फिगर में। ऑब्जर्वेटरी इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर person can observe the heavenly objects like stars and other planets. Okay, next, laboratory. इसे बताने की तो जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए लेबोरेटरी क्या होता है। जो एक ऐसा प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेबोरेटरी कहते हैं। तो इस तरह से ORY से बनने वाले जो वर्ड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? लेकिन ये मैं एक चीज और भी आपको बतलाना चाहूंगा एक नोट पे, कि जो मैंने बताया कि ORY जो होते हैं, यानी ORY से खत्म होने वाले वर्ड जो है बेसिकली किसको रेफर करता है, प्लेस को रेफर करता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ORY जो सफिक्स है वो प्लेस को तो रिप्रेजेंट करता ही है, और इसके अलावा ये कुछ ऐसे थिंग्स को भी रेफर करता है जिसके कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं। इट रेफर्स टू थिंग्स हैविंग अ स्पेसिफिक यूज। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिसरी। ठीक है, तो प्रॉमिसरी क्या है, एक नोट होता है। इट्स अ नोट ऑफ प्रॉमिस और हैंडरिटन प्रॉमिस व्हिच वी मेक टू अदर पीपल। तो दूसरे से जो हम प्रॉमिस करते हैं और उसके जो नोट, एक हैंडरिटन जो नोट हम देते हैं एज अ प्रॉमिस, उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉमिसरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ORY है लेकिन एक प्लेस नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर एक थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी भी अगेन यहाँ पर प्लेस नहीं होता है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब होता है समथिंग दैट यू कंट्रीब्यूट, जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई चीज भागीदारी हो जाता है किसी चीज का। कंट्रीब्यूट करना है मतलब एक भागीदारी हो जाना। तो वो चीजें, वो ऐसा कोई एक्शन हो सकता है, कोई नोट्स हो सकते हैं, कोई गलतियां हो सकती हैं जिसकी आप भागीदारी होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो समथिंग दैट यू कंट्रीब्यूट टू। अगर हम इसके एग्जांपल को समझें तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिक्चर आप क्या दिखला रहा है। दो ट्रक जो है आपस में भिड़ गए हैं, ठीक है, कोलाइड कर गए। यहाँ पर दो ट्रक जो है आपस में कोलाइड कर गए। कारण ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज अ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में कि एक ट्रक जो है वो राइट साइड की तरफ है रोड और एक लेफ्ट साइड की तरफ रोड पे चल रहा है, लेकिन दोनों अपने रास्ते से अलग आकर एक दूसरे से कोलाइड कर गया। यानी यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ किसी एक की वजह से नहीं हुआ, दोनों के गलती से हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी दोनों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ एक्सीडेंट में, दोनों एक एक्सीडेंट के भागीदारी हो गए, यानी दोनों की वजह से हुआ, किसी एक की वजह से नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते कि एक रोड पे होता और एक दूसरा रोड क्रॉस करके अगर वहां पर एक्सीडेंट किया होता तब वैसे सिचुएशन में किसी एक की गलती होती, लेकिन यहाँ पर दोनों की गलती है, यानी दोनों का भागीदारी हुआ एक्सीडेंट में। इस वजह से यहाँ पर हम इसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूटरी। ये कोई एक्शन हो सकता है, कोई नोट हो सकता है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से ORY से रिलेटेड वर्ड्स प्लेस को रिप्रेजेंट करता है और थिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो स्टूडेंट्स या जो हमारे व्यूअर्स न्यू हैं और वो पहली बार इस वीडियो को देखने इस चैनल पे आए हैं, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2, जिसे मैंने नाम रखा है वोकैब पार्ट 1 और वोकैब पार्ट 2, इसे जरूर देखें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और मैं उनके लिए और बोलूँगा कि जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।